Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome to your YouTube channel My Passion Teaching. आप जानते हो कि अब तक हमने HPTCT कमीशन के 2018 और 19 के मैथ्स पोर्शन सॉल्व कर लिए हैं डिटेल के साथ। अब हम 2016 का पेपर जो है उसका हमने एक पार्ट कर लिया है, यानी कि हमने 10 क्वेश्चन उसके कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं, आपको मैंने बता दिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं उससे आगे के 11 से स्टार्ट। चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। स्टार्ट करने से पहले आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो 2018 और 2019 में पेपर आए थे आपके, वो इनसे काफी डिफरेंट थे। मैंने भी सॉल्व करते टाइम देखा, क्योंकि जो आपके पेपर थे उसका पैटर्न कुछ और था और उनमें क्वेश्चन भी कुछ डिफरेंट आए थे। ये वाले क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं। इस बार का मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उन पे ही हम फोकस करें जो 2018 और 19 पे आए हैं, तो आप बता दीजिए। और 2016 का पेपर तो सॉल्व हो ही रहा है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो आगे रिपीट नहीं हुए हैं। हो सकता आ भी सकते हैं, लेकिन जैसा आपको ठीक लगे आप नीचे मुझे कमेंट में बता दीजिए कि कैसे आपको वीडियोस चाहिए। Question number 11 is, if a plus iota v raised to power 5 is equal to a plus iota b, then b plus iota a whole power 5 is equal to। अब देखो क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, a प्लस आयोटा v है, हमें चाहिए b प्लस आयोटा a। तो इसमें से मैं आयोटा जो है वो कॉमन ले रही हूँ। आयोटा 5 में कॉमन आएगा, ठीक है, पावर 5 है। सो इट इज आयोटा a अपॉन आयोटा, जो यहाँ पे नहीं होता है वो चीजें नीचे आ जाती हैं, आयोटा 5 प्लस b इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा b। ठीक है, जस्ट मैंने आयोटा 5 बाहर कॉमन लिया। अब आपको पता है आयोटा 5 यानी कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, -1 होता है। तो आयोटा 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि आयोटा 4 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसको हम आयोटा भी सिंपली लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा आयोटा a अपॉन आयोटा प्लस b ओवर b होगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा b। क्लियर, यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो आयोटा जो है वो कभी भी हमारा डिनोमिनेटर में नहीं आता है, और जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो मैंने आपको आयोटा को सॉल्व करना बताया था। हम इसको रेसिप्रोक ऊपर कर देते हैं, मल्टीप्लाई, नीचे भी उसी ही चीज से करके लिख सकते हैं। तो आता है आयोटा डिवाइडेड बाय -1 दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। क्लियर, सो यहाँ पे भी वही चीज हम करेंगे, दैट इज इक्वल टू आयोटा इंटू माइनस a आयोटा प्लस b इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। क्लियर, नाउ a आयोटा प्लस b इज इक्वल टू आयोटा में से ले जाऊंगी तो अल्फा अपॉन आयोटा आएगा ना, जैसे यहाँ पे आया था a अपॉन आयोटा आएगा, और b का जो है आयोटा जो है वो कट हो जाएगा। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस अल्फा आयोटा, ऐसे लिख सकते हो आप। यहाँ पे ये कट हो चुका है, ठीक है। अब हमें वैल्यू, यहाँ पे 5 भी है बाहर। अब हमें वैल्यू चाहिए b प्लस आयोटा a की, यानी कि हमें इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू चाहिए। इसको मैं लिख सकती हूँ b माइनस आयोटा a रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू b माइनस आयोटा अल्फा। क्लियर, इतना तो हम पता लग गया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब आप इसको, हमें चाहिए इसका कॉन्जुगेट, यानी कि कॉन्जुगेट में ही चेंज होता है ना। अगर आयोटा का आपको पता है, अगर हम आयोटा प्लस 1 लिखें और इसका मैं कॉन्जुगेट लूं तो माइनस आयोटा प्लस 1 हो जाता है कॉन्जुगेट, क्योंकि आयोटा की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हमें भी यही चाहिए, हमें आयोटा की वैल्यू अगर यहाँ प्लस हो जाए, यहाँ प्लस आ जाए, तो ये चेंज हो जाएगा, इसी फॉर्म में आ जाएगा और हमें वैल्यू आ जाएगी। आपका फॉर्मूला होता है कि अगर z रेज टू पावर 5 है, मान लो यहाँ पे z इसको मान लो, और इसका मैं कॉन्जुगेट लूं तो ये होता है z कॉन्जुगेट पावर 5। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा आयोटा a पावर 5 इज इक्वल टू बीटा प्लस आयोटा अल्फा। तो ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, बी प्लस आयोटा अल्फा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। जिसको ये समझ नहीं आया वो आप कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियोस देख लीजिए, वहां पे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हम कैसे कॉन्जुगेट लेते हैं। क्लियर, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। इफ z1 z2 z3 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद z0 इट्स सेंट्रोइड, देन दिस इज इक्वल टू। अब देखो आपके पास सेंट्रोइड की बात की गई है।
आपको पता है कि जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, और सेंट्रोइड का मतलब होता है जेड नॉट, जो मैंने लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि इसका सेंटर है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? सो आपका क्या वैल्यू आई इस फॉर्मूले से, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 3Z नॉट, और हमें वैल्यूज चाहिए किसकी, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। सो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, हमारे पास कितना आता है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। क्लियर? तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इनको भी सॉल्व करेंगे। सो इट इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली, वो हम यहाँ पुट कर देंगे 3Z नॉट होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमें पता नहीं है, प्लस 2 इंटू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 एंड Z1। क्लियर? अब ये चीज निकालनी है, इसको हम इस साइड ले आते हैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ Z1, ये इस साइड जाएगा तो 3Z नॉट स्क्वायर, 9 आ जाएगा Z नॉट स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये माइनस प्लस का होता है, यहाँ ये वाली टर्म उस साइड लेके प्लस के साइड टर्म माइनस हो जाएंगे उस साइड। ठीक है, तो न्यूट्रल करने के लिए मैंने इसको जस्ट यहाँ, ये भी जाते साइड माइनस आता ना, तो माइनस माइनस आता है, सारे माइनस हो जाते हैं, इनको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा। क्लियर? नाउ यहाँ पे जब आप चीजें, ये देखो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये चीजें आपकी वर्टिसेस। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको इतना तो पता होगा कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसकी सभी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, यानी कि मैं इनको कैसे लिख सकती हूँ, 9Z स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम अगर मैं Z1 इसको भी Z1 लिख दूं प्लस Z2 स्क्वायर लिख दूं, Z3 स्क्वायर लिख दूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि इनकी आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी आपकी वर्टिसेस जो आती हैं वो इक्वल आती हैं। क्लियर? सो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर और Z3, यही चीज आ गई ना माइनस में, अब यहाँ माइनस में उस साइड जाके प्लस हो जाएगी, यानी कि आपके पास आ जाएगा 3Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9Z नॉट स्क्वायर, एंड आपको वैल्यू चाहिए इसकी Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ जाके डिवाइड करेगा तो 3Z नॉट स्क्वायर। सो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नहीं आपको समझ आता है तो आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 30y इज इक्वल टू। अब देखो इलिप्स की जो आपकी इक्वेशन होती है वो कुछ ये होती है, अगर मैं इसको किसी भी तरह इस फॉर्म में ले आऊं तो आपको एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये होता है फॉर v इज ग्रेटर देन 0, अगर b इज a अगर यहाँ पे बड़ा होगा तो आपका फॉर्मूला अपोजिट हो जाता है, वो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, अगर a बड़ा होगा तो ये हम चेक करेंगे जस्ट यहाँ पे वैल्यूज को देख के। नाउ आप कैसे कर सकते हो इसको, 9x स्क्वायर प्लस 5, अब देखो यहाँ पे दोनों में y है, y हमें चाहिए, सो y में हम कॉमन, यहाँ पे मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ, 5y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। नाउ 9x स्क्वायर प्लस 5, अब इसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करूँ, क्योंकि हमें चाहिए इसको स्क्वायर फॉर्म में, बाई होल पावर पर चाहिए ना आपको, तो बाई स्क्वायर माइनस 6y है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 6y है यानी कि माइनस में है, तो यानी कि a माइनस बी का होल फॉर्मूला लगना चाहिए, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस यहाँ तक 2ab, तो ये चीज आपके पास है, a आपके पास है, बी स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे 6 है तो b की वैल्यू क्या हो सकती है 3, सो इट इज बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। आप 3 लिख के देखो, ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बाई माइनस 3 बाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6, तो अगर यहाँ पे 9 प्लस के ऐड हुए हैं तो माइनस भी होंगे, हमने एक्स्ट्रा टर्म ऐड की ना खुद में, तो जो ऐड करेंगे उसको निकाल भी दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप क्वेश्चन में कुछ भी चीज ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर ओवर 5 प्लस बाई माइनस 3 होल स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1, तो इस फॉर्म में अभी आ गया। अब हमें निकालनी है एसेंट्रिसिटी, यानी कि ए स्क्वायर, आपके पास ये ए स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है,
आपका फॉर्मूला है ना ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू 100√5 और यहाँ पे है 3। क्लियर? सो यहाँ पे देखो बी बड़ा है, तो बी बड़ा होता है तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा सेंट्रिसिटी का? दिस इज। सो आपके पास आंसर आएगा 1 - 5/9 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 4/9 अंडर रूट, और आंसर आएगा 2/3। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Now move on to question number 14. The parametric equations of hyperbola x square over a square minus y square over b square is equal to 1. देखो हर क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आप याद कर लीजिए, इसका आंसर होता है a। x इज इक्वल टू a secant थीटा आता है और y इज इक्वल टू b tan थीटा आता है पैरामीट्रिक इक्वेशन हाइपरबोला की। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, तो इतना तो आपको पता है कि 90 डिग्री होगा, यानी कि इन दोनों का आपके पास डिफरेंस दे रखा है 3π/10 रेडियंस। इतना समझ आ गया? ये 3π/10 रेडियंस दिया है, यानी कि मैं इसको x मान लेती हूँ, मैं y मान लेती हूँ। टोटल आपके पास कितनी होती है? सभी आपकी ट्राइंगल के सभी एंगल्स का जोड़ कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री, यानी कि आपका आ जाएगा x + y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। और आपके पास क्या दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 3π/10, और इसको चेंज कर लीजिए आप, तो आ जाएगा 3 × 180 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये आपके आगे सेकंड, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी x - y इज इक्वल टू 54 डिग्री। मैं यहाँ पे या तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए, कट हो जाएंगे आपके पास, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। बाई है, बाई यहाँ माइनस है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको सजेगा 2x प्लस, ठीक है 2x, और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 144। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 72 डिग्री। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? अब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। x अगर 72 डिग्री है, यहाँ पुट करूं तो y 90 - 72, तो y की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाया कीजिए और बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 3 थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें tan की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन हमें साइन और कॉस का पता होता है ना? होता है ना ऐसा? उनके हमें जनरल, जब मैंने आपको करवाया था पिछली वीडियोस में, आप चेक कर लेना, वहां पे मैंने आपको कॉस थीटा, tan थीटा, इन सब की जनरल सॉल्यूशन बताए थे कि इनके जनरल सॉल्यूशन ये होते हैं। तो अगर आपकी tan थीटा माइंड में नहीं है तो आप sin थीटा में चेंज कर लीजिए इसको। आप इसको लिख सकते हो sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा विच इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब इनको मैं इस साइड ले गई, दैट इज cos 3 थीटा sin थीटा, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई इस साइड कर दिया, cos 3 थीटा cos थीटा। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो cos 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत से फॉर्मूले होते हैं, आपको पता होने चाहिए। तो cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होता है ना, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये फॉर्मूला सॉरी प्लस में आता है, तो ये आता है फॉर्मूला cos यहाँ पे आएगा 3 थीटा है की जगह और थीटा है b की जगह, विच इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 थीटा आपके पास बन गया। अब आपको पता है cos थीटा जो है आपका 0 कब कब आता है? π/2 के ऊपर आता है, 3π/2 के ऊपर आता है, 5π/2 के ऊपर आता है। तो इसका एक जनरल फॉर्म लिख सकते हो आप, एक जनरल फॉर्म, दैट इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। अगर मैं यहाँ 0 पुट करती हूँ तो आपको π/2 आएगा, 1 पुट करूंगी तो 3π/2 आएगा, और 2 पुट करूंगी तो 5π/2 आएगा, यानी कि ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई। तो यानी कि cos थीटा जो है जिसकी जनरल फॉर्म होगी वो 2n + π/2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 थीटा दिया हुआ है, तो थीटा कितना आएगा? 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे हम, और 2n + 1 π/8। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर ऑप्शन। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ आ गया। 16 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि थोड़ी मोटिवेशन हमें भी मिले कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। और साथ में मैंने आपको बोला कि अगर आपके क्वेश्चंस देखो काफी चेंजेस हैं 2018 और 19 में, 2016 से वहां पे वैसे भी आपका सिलेबस 200 क्वेश्चंस आते थे, अब 170 आते हैं। तो वो आप मुझे बता दीजिए कि आपने कैसे करना है। ठीक है, कैसे मैं आपको, या फिर टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दें या फिर यही चीजें करनी है, तो भी आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका इंटीग्रेशन का, ये आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो आपको कमेंट कर दो और मैं बता दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 18 इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन एन एरर ऑफ 2% इज मेड इन मेजरिंग इट्स साइड्स इज। देखो परसेंटेज एरर जो है ये फॉर्मूला भी है इसका, ये है आपका एरिया, एरिया का निकाल रहे हो आप, तो एरिया यानी कि जितना फ्लक्चुएट हो रहा है डिवाइडेड बाय जो टोटल एरिया है इनटू 100। क्या?
अब देखो यही क्वेश्चन अगर स्क्वायर के लिए आता तो भी इजी होता और इसके लिए आता। तो अब देखो मान लो मैं मान लेती हूँ कि एक्चुअल लेंथ जो है वो उनकी एक्स और वाई है, लेंथ इसकी एक्स है और वाई जो है वो इसकी ब्रेड्थ है। एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है। 2% उसमें एरर दे रहे हो आप जब आप इसको मेयर कर रहे हो। सो एक्स है तो यानी कि 2% ऑफ दिस, तो 2% ऑफ दिस कितना आएगा 2 ओवर एक्चुअल लेंथ ये है और एरिया कितना आएगा एक्चुअल एक्स वाई एरिया एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल चीजें ये हैं। अब उनमें एरर आ रहे हैं यानी कि x प्लस कितना एरर आया 2/100x इतना एरर आया, यानी कि इट इज लाइक 102x/100 इतना एरर आ गया लेंथ में। अब ब्रेड्थ की बात करें तो y प्लस 2/100 सेम एरर है दोनों में, क्योंकि बोला है कि व्हेन एन एरर ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ व्हेन एन एरर ऑफ 2% इज मेजरिंग इट्स साइड। सो लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है ना रेक्टेंगल में, तो इट इज वाई यहाँ पे आएगा। सो इट इज 102/100 वाई। क्लियर, ये दो चीजें आ गई। अब इन ये आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ बन गई। अब नेक्स्ट, अब हमारा एरिया आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 100/102 ओवर दिस मल्टीप्लाई बाय 102/100 विच इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई आप करो तो 10404 आता है डिवाइडेड बाय एक्स वाई। सो ये आपका जो आपकी जब हमने मेयर गलत किया यानी कि एरर के साथ किया तो ये चीज आई, और ऐसे आपका इतना है तो टोटल एरर होता क्या है, तो एक्चुअल वैल्यू होती है वो उसको माइनस करते हैं हम, जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड हमने ये लगाया, तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो वो आपके पास कितना आएगा -एक्स वाई भी है साथ में, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगी इसमें से इसको माइनस करने के बाद आपके पास आएगा 404xy डिवाइडेड बाय 10,000। अब ये आपका एरर आया, हमें निकालना है परसेंटेज एरर, यानी कि परसेंटेज निकालिए। तो परसेंट कैसे निकालते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो 100 से ये कट हो जाएगा, आपके पास आएगा 4.04% का एरर आएगा। और ऑप्शंस आपके पास है अप्रोक्सीमेटली 4% इसका आंसर आएगा। अब हो सकता है यही क्वेश्चन आपका स्क्वायर के केस में आए, तब भी सेम ही आएगा, क्योंकि उसमें भी अगर स्क्वायर का देखो इतना लेंथी भी नहीं करोगे आप, तो स्क्वायर का आपको होता है हर साइड जो है वो बराबर होती है। तो मैं मान लेती हूँ कि एक साइड उसकी 1 है और दूसरी साइड भी उसकी तो एक 1 होगी, तो स्क्वायर में सभी साइड्स बराबर ही तो होती हैं, ठीक है। तो एरर है उनका 0.2% का, 0.02% का एरर है, यानी कि 2/100 तो 0.02 ये इतना एरर है। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगी मैं तो आपके पास आ जाएगा 10404 1 पॉइंट दिस एंड एक्यूरेट। तो आपके पास इसका जब 1 था तो 1 ही इसका स्क्वायर जो आपका एरिया था वो स्क्वायर का 1 ही आया था, तो एक्स्ट्रा है यहाँ पे 404, तो इसका एरर भी सेम आएगा 4.04% आएगा। लेकिन कई क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होता है कि 4% भी दिया होगा, 4.2% दिया होगा, 4.04%, तो आपका एक्यूरेट आपको एक्यूरेसी चाहिए तो 4.04%। यहाँ तो आपके पास ऑप्शन नहीं थे, अगर इसके और क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट होते तो हम बहुत देखते। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10, या फिर दोनों पूछा जाएगी अगर लेंथ 10 बढ़ जाए और ब्रेड्थ जो है वो -4 हो जाए तब आपका परसेंटेज एरर कितना आएगा। तो आपने क्या करना है, जस्ट उनके फॉर्मूले में पुट करना है। एक्यूरेट अगर आपके पास 1 मान लो एक लेंथ आपके पास 2 है और जो उसकी ब्रेड्थ है वो 1 दे रखी हुई है, और आपको बोला है कि उसमें जो ये ब्रेड्थ है वो 5 बढ़ रही है और ये जो है आपकी ये 2 बढ़ रही है आगे को, ठीक है। तो आपको एरर चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो एक्यूरेट है उनका एरिया निकाल लो, वो होता है आपका एरिया होता है 2 × 1 लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना एरिया रेक्टेंगल का, तो वो 2 आएगा और बाद में कितना आएगा, इट इज 7 + 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज 21, तो यानी कि आपका आया कितना 21 आया, तो 21 - 2 यानी कि आपका है 19 एरर आ गया। 19 इतना ज्यादा आपका एरर दिखा रहा है वो, ठीक है। सो 19% में भी चेंज करना पड़ता है, सो आपने इसको परसेंट में चेंज करना है। परसेंट में चेंज कैसे करते हैं, 19 ओवर जो एक्चुअल एरर होता है वो एक्चुअल कितना था हमारा 2 × 1 है 2, ठीक है। सो आपका एरर ऐसे फाइंड आउट होता है। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप चेक कर लेना। अगर परसेंटेज में होते हैं, परसेंटेज आगे पीछे बढ़ती है तो परसेंटेज को हम पता है नॉर्मल में हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वो आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ कार्डोइड R = A - cos थीटा। अब देखो कार्डोइड होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि कार्डोइड होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बना रखी है, कार्डोइड की फिगर है ये, आपका इसका एरिया आता है, जैसे कार्डोइड होता है
प्लेन, ये ट्रेस कहते हैं, कर्व बनता है एक, जब एक आपके पास ये फिक्स है मान लो, ठीक है, और ये वाला जो सर्कल है सेम इनकी रेडियस होगी, ठीक है, ये इसके अराउंड घूम रहा है, यानी कि यहां से इसने स्टार्ट किया इस पॉइंट से और इसके अराउंड घूम रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, जैसे एक्स वाई के ऊपर मैं देखूं और दोनों के साइड सेम आनी चाहिए, ये कुछ ऐसे जैसे इसका कर्व ट्रेस करता है एक सर्कल के अराउंड, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे -2, ठीक है, ये 1 और ये -1 और यहाँ पे 1, ये 0, ठीक है। तो जब एक सर्कल जो है दूसरे सर्कल के अराउंड पूरा चक्कर अराउंड लगाता है, ये कुछ इस टाइप का प्लेस करता है, तो इसको हम बोलते हैं कार्डोइड, ठीक है, ये कार्डोइड का आपका ग्राफ है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। सो इसको मैं इसकी पोलर फॉर्म में लिखेंगे हम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो आपको पता है कि एक्स जो होता है वो कितना होता है, a cos थीटा होता है, और जो वाई होता है वो आर साइन थीटा होता है। ये तो आपको जो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे वहां पे आपका इसका आंसर आया था। सो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें एरिया ही निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है a to b फ्रॉम, अब यहाँ पे भी आपके पास दिया होगा, ठीक है, एरिया जो आपका आता है a to b f of x dx, क्लियर। सो f of x यहाँ पे कितना है आपका r, ये जो है। अब इसी को मैं अगर f of थीटा, अब आपके पास थीटा है ना, थीटा की फॉर्म में है, तो f of थीटा की फॉर्म में मैं इसका एरिया निकालूं तो वो आता है, आपका फॉर्मूला होता है r² / 2 d थीटा, और ये अल्फा और बीटा में चेंज होता है, यहाँ से a भी है। ये होता है आपका बेसिकली फॉर्मूला अगर आपका थीटा के फॉर्म में दिया हो, r² / 2 d थीटा, f थीटा की फॉर्म, f थीटा की वैल्यू यानी कि एरिया टोटल आपका, ठीक है, r = f थीटा है ना यहाँ पे, तो आपका टोटल ये इसका आ जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे जस्ट हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी होती है। r² कितना है आपका a² 1 - cos थीटा स्क्वायर अल्फा टू बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब देखो अल्फा टू बीटा है, सो अल्फा बीटा कहां तक होता है, वेरी करते हैं आपके 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई a² 1 - cos थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे 2 कॉमन है, ये बाहर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब देखो मैं इसको अगर 2 पाई है, यहाँ पे 2 पाई को चेंज करना है हमने पाई में, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसकी 2 वैल्यू है, 0 to पाई और 0 to पाई to 2 पाई, 2 होंगी ना। सो मैं इसको यहाँ पे 2 कॉमन यहाँ बाहर लिख लेते हैं हम, तो आ जाएगा 0 to पाई, आपके लिए और इजी हो जाएगा a² - cos थीटा स्क्वायर, ठीक है, 2/2, ये 2 है, 2 पाई आप इसको लिख सकते हो, 2 मैं यहाँ पे बाहर ले रही हूँ, तो 0 to पाई बचेगा ओनली। सो 0 to पाई a² 1 - cos थीटा स्क्वायर, हमने जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने से पहले आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। a² भी इसमें कांस्टेंट है, तो a² बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट 1 हो जाएगा, यानी कि a² बाहर आ गया, आपका सिंपल यही बचा। सो 1 - cos थीटा स्क्वायर, इसको ओपन कर लीजिए पहले, तो 1 - 1² प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, a - b का फॉर्मूला लगा के मैंने इसको सॉल्व कर लिया, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वर्क इज, अब देखो 1 - 2 cos थीटा तो आपका एज इट इज लिख दिया a²। cos स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, आपके पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा = 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा होता है ना। तो जब आप इसको डिवाइड इस साइड ले जाओगे तो आएगा 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय, और ये जो 2 है ये यहाँ आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा। अब ये चीज इसके बराबर हो गई। अब हमारे पास क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, a², ये 2 है आपका, अब इनको सॉल्व करिए, 1/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 - 2 cos थीटा प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब हम सिंपली इनको इंटीग्रेट करते हैं, a² 3/2 थीटा इंटीग्रेट करने के बाद 3/2 थीटा, आपको पता है जब कांस्टेंट हम का भी इंटीग्रेशन होता है और साथ में उसका जिसके हम कर रहे होते हैं 0 to पाई कर रहे हैं, सो थीटा को कर रहे हैं तो थीटा यहाँ पे आएगा, माइनस कॉस का होता है साइन थीटा, और यहाँ पे भी साइन 2 थीटा, और जो 2 होगा वो डिवाइड में आएगा तो वो आएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। अब ये वेरी करता है 0 to पाई तक हमने लिखा हुआ है। सो पाई देखो, पाई जो है वो साइन 0 बना देती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन यहाँ पे भी सेम पुट होगा 0, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 0 होता है, यानी कि आपके पास आंसर बचेगा ओनली a² और 3/2 थीटा, थीटा की वैल्यू पाई,
और जब 0 पुट करोगे तब तो 0 आ जाएगा, कि आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर 3/2 पाई। होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने जस्ट इसके पोलर, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ मैं आपको, हमने इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, जब हम इस आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बनता है तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी आते हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये आप जानते हो कैसे आते हैं। एरिया जो इसका होता है वो इंटीग्रेट करना पड़ता है, हमें पूरे का एरिया निकालना है, तो यानी कि पूरा एरिया को इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको fx dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हम एरिया निकालते हैं थीटा कार्डोइड का, तो वो होता है r स्क्वायर ओवर 2 d थीटा, ठीक है। अल्फा टू जस्ट ये नॉर्मल आपकी चीजें हैं, मतलब कोई टर्म्स दी हुई हैं। यहाँ पे आपके पास जो कॉस थीटा है वो वेरी करता है 0 to 2 पाई, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो ये 2 है, मैं इसको यहाँ पे 2 बाहर ले लेती हूँ, पाई आपके पास आ जाएगा 0 to पाई, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बाकी तो आपको इंटीग्रेट, आपको फॉर्मूले ही यूज किए हमने और कुछ नहीं किया। एंड में आपका इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ आपका? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। फिर भी नहीं समझ आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, कोई बात नहीं उसमें। तो नेक्स्ट इज the length of any arc of the curve y is equal to log cos x from x 0 to x pi by 4। so थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग लेंथ, so it is from a to b। यहाँ पे आपके पास दिया 0 to pi by 4, so it is 1 plus dy over dx whole square dx, ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन चीजों को निकाल लेते हैं, dy ओवर dx हम निकालते हैं, y आपके पास दिया हुआ है log cos x दिया हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट क्या करेंगे हम, क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos x और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ cos दैट इज माइनस साइन x, ये आपका आ गया dy ओवर dx। ये जस्ट हम वहां पुट कर रहे हैं अब a टू b, यानी कि 0 टू आपके पास है कौन सा पाई बाई 4 1 प्लस इट इज माइनस साइन, और माइनस इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan x, आप जानते हो ये इसका ये इसके बराबर होता है, तो माइनस ऑफ tan x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट dx। क्या अब हम इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 टू पाई बाई 4, इसको स्क्वायरिंग करोगे तो कैसे आएगा tan स्क्वायर x और माइनस का प्लस हो जाता है, ये आप जानते हैं 1 dx। अब आपके पास फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी 1, जो आपका सीकेंट स्क्वायर x है उसकी क्या वैल्यू आएगी 1 प्लस tan स्क्वायर x आ जाएगी ना वैल्यूज। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे इसको सीकेंट से, तो यहाँ पे जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx, अंडर रूट भी लगा दिया, तो ये स्क्वायर है और अंडर रूट कट हो जाएगा, आपको सिंपली हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 सीकेंट x। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपका, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x क्या होती है, वो होती है log ऑफ सीकेंट x प्लस tan x। क्लियर, यहां तक अब हमें यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है। सो अपर लिमिट है पुट करते हैं, तो log सीकेंट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है अंडर रूट 2 प्लस इसकी वैल्यू tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 माइनस log ऑफ सीकेंट x की वैल्यू होती है आपकी 1 होती है, और जो tan x की वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी कि log 1 आएगा। तो log 1 आपको मैंने बताया है कि log 1 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा log ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1, और log को कई जगह ln भी किया होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। सो आज के लिए इतना ही, अभी हमने 10 क्वेश्चन और कर लिए हैं, तो होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें लाइक करना तो बनता है, फिर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे और जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। और साथ ही साथ आपके जो पेपर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि कौन से किस हिसाब से आ रहे हैं, तो वो भी आप बता दीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।